तो आप सभी छात्रों का 12वीं क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोग याद करिए कि पिछली क्लास में हम लोगों ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था। आज हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी हम ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे या फिर इमेज किसे कहेंगे, ऑब्जेक्ट कितने तरह का होगा या इमेज कितने तरह का होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, यहां से ऑब्जेक्ट देखिए, ऑप्टिक्स की नजरों में ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जहां पर इंसिडेंट रे, आपतित किरण, कल आपने देखा होगा इंसिडेंट रे किसे कहते हैं, वह रे जो मिरर की तरफ आती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। तो इंसिडेंट रे जहां पर एक दूसरे को काटे, हम जैसा कि हम आपको पहले तो नहीं बताया लेकिन अभी बता रहे हैं कि किसी एक पॉइंट का अगर इमेज बनाना हो तो दो रे का सहारा लेते हैं। तो उस पॉइंट से दो रे मिरर पे इंसिडेंट हुआ कम से कम, तो वो दो रे यानी वो इंसिडेंट रे जहां पर एक दूसरे को काटेगा वही पॉइंट हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट होगा। यानी ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे या ऑब्जेक्ट पॉइंट किसे कहेंगे, तो बोलेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट पॉइंट। हम कहेंगे द पॉइंट ऑफ intersection of incident ray is called object point। ध्यान दीजिएगा, the point of intersection of incident ray, इंसिडेंट रे के कटान बिंदु को, इंटरसेक्शन मतलब कटान बिंदु, the point of intersection मतलब हुआ कि आपतित किरण के कटान बिंदु को हम ऑब्जेक्ट पॉइंट कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट पॉइंट। इसका हिंदी में मीनिंग हुआ कि आपतित किरण के कटान बिंदु को हम ऑब्जेक्ट पॉइंट कहते हैं। अब देखिए, इंसिडेंट रे कितने तरह का हो सकता है। एक ये देखिए, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट हो और इस ऑब्जेक्ट से एक रे यहां ऐसे आया, एक रे ऐसे आया, देख रहे हैं आप, ये दोनों इंसिडेंट रे है। तो ये दोनों इंसिडेंट रे क्या आगे बढ़ाने पर काटेगा? नहीं काटेगा। ये दोनों कैसे काटेगा? पीछे बढ़ाने पर काटेगा। देख रहे हैं, तो यहां पर ये दोनों इंसिडेंट रे, ये देखिए इंसिडेंट मिरर पर आ रहा है, ये दोनों रे पीछे बढ़ाने पर काट रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट पॉइंट है, ऑब्जेक्ट पॉइंट। और ये कैसा ऑब्जेक्ट पॉइंट है? तो पीछे बढ़ाने पर काटेगा, तो इस ऑब्जेक्ट पॉइंट को हम रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट, रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट। जब इंसिडेंट रे पीछे बढ़ाने पर काटे तो रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट होता है। अब देखिए, एक और फिगर हम बनाकर आपको दिखाते हैं। इंसिडेंट रे ऐसे भी आ सकता है। आप सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे आएगा, तो ये मैं आपको बता दूं कि जैसे पैरेलल रे आ रहा है और यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस रख दिए होंगे, कॉन्वेक्स लेंस रख दिए होंगे, तो रे तो ऐसे मुड़ सकता है ना। तो इस प्रकार से आ रहा हो, इस कंडीशंस में देखिए, ये जो दोनों इंसिडेंट रे है वो क्या पीछे बढ़ाने पर काटेगा? आगे बढ़ाने पर। अच्छा, आगे सचमुच रे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। हम कल्पना करते हैं कि ये आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काट रहा होगा। हम ऐसा कल्पना किए कि आगे बढ़ाने पर ये इंसिडेंट रे काट रहा होगा, रियली में इंसिडेंट रे आगे जाएगा नहीं। तो इंसिडेंट रे के कटान बिंदु को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसा कि अभी देखे हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट पॉइंट तो ये है हमारा, लेकिन रियली में रे इधर नहीं जा रहा है, तो ये हमारा वर्चुअल, काल्पनिक वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट पॉइंट। बात आप समझ में आ रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट किसे कहेंगे? तो जहां पर जब इंसिडेंट रे आगे बढ़ाने पर दूसरे को काटे तो ऐसे पॉइंट को हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट कहते हैं, और पीछे बढ़ाने पर इंसिडेंट रे काटे उसको हम रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट कहते हैं। यानी दो तरह का ऑब्जेक्ट पॉइंट हुआ, एक हुआ रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट,
ये क्या होगा कि इफ इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट ईच अदर आफ्टर ट्रेसिंग, मतलब होता है बढ़ाना खींचना, आफ्टर ट्रेसिंग मतलब बढ़ाना या खींचना, आफ्टर ट्रेसिंग बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की दिशा में। ध्यान दीजिए, कहां से आगे या पीछे बात करेंगे? मिरर के पास। कहां से आगे या पीछे बात करेंगे? मिरर के पास। तो मिरर से पीछे बढ़ाने पर इंसिडेंट काट रहा है तो रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट होगा। लिखा है कि इफ इंसिडेंट रे, अगर आपतित किरण इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटे, आफ्टर ट्रेसिंग बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की ओर बढ़ाने के बाद, तो कैसा होगा? रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट। और यहां पर देखिए, जब इंसिडेंट रे आगे बढ़ाने पर काटे तो कैसा होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट। यहां देखिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट। हम इसके बारे में बात करेंगे। हम बोलेंगे कि इफ इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट ईच अदर आफ्टर ट्रेसिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन, ध्यान दें, वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट क्या होगा? तो इफ इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट ईच अदर आफ्टर ट्रेसिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो हमें क्या मिलेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट। और रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट क्या होगा? इफ इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट ईच अदर आफ्टर ट्रेसिंग बैकवर्ड। तो यहां देखिए, पीछे की तरफ बढ़ाने पर काट रहा है तो रियल ऑब्जेक्ट पॉइंट हो गया, और यहां पर इंसिडेंट रे आगे बढ़ाने पर काटा तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पॉइंट हो गया। यानी दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स आपको पढ़ने को मिलेगा। अब तक जो आप 10th में पढ़े हैं तो आपको लगता था होगा कि केवल रियल ही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन नहीं। अब आप जो 12 में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी कई जगह आएगा। तो वर्चुअल और रियल ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे होगी, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन इसमें? इसी प्रकार से इमेज भी दो प्रकार का होगा। क्या यहां पर लाइट से प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ, ठीक है, तो ठीक है, तो उसको भी जला के देख लीजिए। और से करो तो जला के पहला स्विच को। हाँ, देखो तो ये चमकता है यहां पर, ठीक से देखो। कहीं चमक नहीं रहा है ना। अब देखिए इमेज पॉइंट, यानी इमेज क्या होगा? ध्यान दीजिए, जब परावर्तित या अपवर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित मतलब रिफ्लेक्टेड, अपवर्तित मतलब रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है वो पॉइंट इमेज पॉइंट होता है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड इमेज पॉइंट। परावर्तित या अपवर्तित किरण के कटान बिंदु को इमेज पॉइंट कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ reflected or refracted ray is called image point। कोई दिक्कत? The point of intersection of reflected or refracted ray is called image point। ये इमेज भी दो प्रकार के होंगे, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। कैसे कैसे देखिए, जैसे अभी हमारा ऑब्जेक्ट बताइए, आप सोच करिए, ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है, रियल या वर्चुअल? कैसे आप समझ गए? यहां पर मिरर से देखेंगे, इंसिडेंट पीछे बढ़ने पर काट रहा है, यहां रियल ऑब्जेक्ट है हमारा। आर मतलब रियल ऑब्जेक्ट, देख रहे हैं आप, रियल ऑब्जेक्ट।
अब यहां से रे जो रिफ्लेक्ट, यहां पर मैंने नॉर्मल खींच दिया, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, आप लोग समझ रहे हैं, और यहां से भी ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। क्या ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आगे बढ़ाने पे काटेगा? तो हम पीछे बढ़ाएंगे। क्या रियली में रे पीछे जाएगा या हम कल्पना कर रहे हैं? यहां पर इमेज बना, रिफ्लेक्टेड रे परावर्तित कटान बिंदु को हम इमेज पॉइंट कहते हैं, ये हमारा इमेज पॉइंट है। लेकिन कैसा इमेज पॉइंट है? वर्चुअल है, यानी इमेजिनरी जिसको बोलते हैं, वर्चुअल। तो दिख नहीं रहा होगा, ये हमारा वर्चुअल इमेज पॉइंट हो गया। देख रहे हैं आप? तो यानी ऑब्जेक्ट जब रियल होता है, इमेज कैसा होता है? वर्चुअल होता है। देख रहे हैं? लेकिन यहीं पर अगर ऐसा हो, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा इंसिडेंट रे है। यहां पर बताइए, मिरर से देखेंगे हम, इंसिडेंट रे पीछे बढ़ाने पे काटता है, तो हमारा हम देख रहे हैं कि ये आगे बढ़ाने पे काट रहा है, तो कैसा ऑब्जेक्ट हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो यहां पर है वो वर्चुअल है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट ये हमारा है। अब यहां पर नॉर्मल खींचेंगे हम, यहां भी नॉर्मल खींचेंगे, यहां से देखिए रिफ्लेक्टेड रे ये होगा, और यहां से थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ा देता हूं, और यहां से रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसे होगा। समझ आ रहा है आप लोग को? ये रिफ्लेक्टेड है ना। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिरर से देखिए, आगे बढ़ाने पे काट रहा है कि पीछे बढ़ाने पे काट रहा है? ये जो एरो है, एरो की दिशा में बढ़ने पे काट रहा है, यानी आगे बढ़ाने पे काट रहा है। तो जब आगे बढ़ाने पे काटेगा, यानी रियली में काट रहा है, तो ये हमारा रियल इमेज हुआ, रियल इमेज। याद रखिएगा, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि प्लेन मिरर में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है, लेकिन नहीं, रियल इमेज भी बन सकता है अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल। बात समझ रहे हैं? 10th में यही बात बच्चे लोग रट के आते हैं कि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन नहीं, समतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बन सकता है अगर काल्पनिक वस्तु। ठीक है? तो यानी हमने देखा कि दो प्रकार के ऑब्जेक्ट पॉइंट्स हैं, इमेज पॉइंट्स हैं, रियल और वर्चुअल। तो यहां पर दिखाई नहीं देगा, इसलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। ओके। तो अभी आपने देखा कि दो प्रकार के इमेज हो सकते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। रियल इमेज होने के लिए रिफ्लेक्टेड रे को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और रिफ्लेक्टेड रे आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को काटे तो रियल इमेज मिलता है। और अगर रिफ्लेक्टेड रे पीछे बढ़ाने पर काटता हुआ प्रतीत हो तो वो हमारा इमेज पॉइंट होता है। तो यहां पर हम इस बात को लिख देना चाहते हैं कि रियल इमेज क्या होगा हमारा? इफ रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित, और रिफ्रैक्टेड मतलब अपवर्तित, रिफ्रैक्टेड मतलब अपवर्तित रे intersect each other after tracing forward direction, then we get real image। रियल इमेज के लिए देखिए मैंने क्या कहा कि इफ रिफ्लेक्टेड यानी परावर्तित या अपवर्तित किरण इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए रेज कर दीजिए, रेज इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटे, आफ्टर ट्रेसिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन आगे बढ़ाने पर, देन वी गेट रियल इमेज। तो हमें रियल इमेज मिलता है। इसी के तरीके से वर्चुअल इमेज में क्या बात करेंगे हम? इफ reflected
और refracted ray intersect each other after tracing backward direction, then we get virtual image. ध्यान रखना है, रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज, यानी ऐसे यहां पर हम लिखते हैं रियल ऑब्जेक्ट तो बनेगा हमें वर्चुअल इमेज। और इसी का उल्टा देखिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट तुम्हारा रियल इमेज। देख रहे हैं, तो ये कंडीशन है प्लेन मिरर में, जब रियल ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा रियल इमेज होगा। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर्स देखेंगे। पहले आप लोग उसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर देखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की विशेषताएं। तो सबसे पहले प्लेन मिरर की विशेषता में हम लोग जानेंगे कि प्लेन मिरर का ये विशेषता होता है, पहला विशेषता कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू होता है इमेज डिस्टेंस, यानी वस्तु की दूरी बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी। यानी प्लेन मिरर से, अगर ये प्लेन मिरर हो तो प्लेन मिरर से जितनी दूर पर हम वस्तु रखेंगे उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट O को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ध्यान रहे, अगर एक पॉइंट का इमेज बनाना होगा तो कम से कम 2 लाइन खींचेंगे। एक पॉइंट का इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 लाइन, और अगर 2 पॉइंट का इमेज बनाना होगा तो मतलब किसी कोई साइज हो बॉडी में, तो उस कंडीशन में कम से कम 3 रे का सहारा लेंगे, कम से कम। ये ध्यान रखना है। एक पॉइंट का इमेज बनाना है तो 2 रे का, और अगर ऑब्जेक्ट में साइज है तो कम से कम 2 पॉइंट का इमेज बनाना है, जिसमें एक पॉइंट के लिए 2 रे का इस्तेमाल करेंगे और एक पॉइंट के लिए 1 रे का इस्तेमाल करेंगे। ये मिनिमम शर्त है। तो यहां पर हमको एक पॉइंट का इमेज बनाना है, तो यहां से 1 रे लेंगे हम, जो एकदम सीधा परपेंडिकुलर लाएंगे। ध्यान दीजिए, अगर रे परपेंडिकुलर सीधा जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा इसके लिए? 0 डिग्री। क्योंकि हम आपको सिखाए हुए हैं कि जहां पर आप रे पड़ेगा वहीं पर नॉर्मल खींचिए। देखिए नॉर्मल खींच रहे हैं, नॉर्मल खींचिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। तो स्वाभाविक है कि यह इसी पर लौट करके आ जाएगा। देख रहे हैं आप, इसे लौट के आ जाएगा। एक दूसरा रे लेते हैं हम। देखिए ये यहां पर इंसिडेंट हम दिखा रहे हैं, यहां पर दिखा रहे हैं, यहां पर हम नॉर्मल खींचेंगे। देख रहे हैं आप, यहां पर नॉर्मल खींचा। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मान लीजिए कि यहां पर आई है, आई कौन है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होगा। क्योंकि हम जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहां पर एक रे उसी एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और वही एंगल भी आई ही होगा, यानी आर का मान भी आई के बराबर ही होता है। एक पॉइंट का इमेज बनाने के लिए हमने 2 रे का सहारा लिया है। एक रे को हमने परपेंडिकुलरली इस पर इंसिडेंट करवाया था, और जो रे किसी मिरर पर परपेंडिकुलरली पड़े वो उसी रास्ते पर फिर लौट जाता है, अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है, पुनः अपने रास्ते पर वापस लौटकर आ जाता है। और अब देखिए यहां पर
इस दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो क्या यह दोनों एक दूसरे को काटेगा? नहीं काटेगा। तो नहीं काटेगा तो यानी इसको हमको क्या करना पड़ेगा? पीछे बढ़ाना पड़ेगा, और इसको पीछे बढ़ाएंगे और यहां पर कहीं इमेज बन जाएगा। देख रहे हैं? अगर ये एंगल आई है, गौर करिएगा, और ये हमारा गौर से देखिए, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी आई होगा, होगा। और देखिए, क्योंकि पैरेलल लाइन है ना, तो जब देखिए दोनों पैरेलल है, अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी कितना होगा? आई हो। और ये आई है तो ये कितना होगा? और ये एंगल तो ऑलरेडी 90 डिग्री होगा। अब आप देखिए, नाम दे दीजिए ओ आई, इस नाम देते हैं ए, नाम देते बी। अब देखिए, इन ट्रायंगल OAB एंड ट्रायंगल BAI में देखिए, आप दोनों में देखिए गौर से, तो एंगल AOB जो है वही एंगल है AIB, एंगल AIB, और दोनों का मान कितना है? I के बराबर। साथ ही साथ ये परपेंडिकुलर है, यानी एंगल OBA बराबर एंगल IBA बराबर 90 डिग्री। और देखिए AB क्या है? दोनों में कॉमन है, AB इक्वल टू AB, दोनों में कॉमन है। अब हम क्या समझा रहे हैं? समझ में आ रहा है आप लोग को? तो जब किसी दो ट्रायंगल का दो कोण बराबर हो, दो एंगल सेम हो, साथ ही साथ एक भू साइड जो है सो इक्वल हो, तो वह ASA से कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम होता है। Therefore, ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके? ABI। और जब दो ट्रायंगल सर्वांगसम होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, तो स्वाभाविक है कि BO, therefore BO बराबर क्या हो जाएगा? BI, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर होगा इमेज डिस्टेंस। देख रहे हैं आप, साबित हो गया ये बात समझ में अच्छे से है। देखिए, दूसरी बात है कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर होता है। प्लेन मिरर में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होता है साइज ऑफ इमेज, यानी जितना बड़ा वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बराबर है। यानी हमारे दूसरा प्रॉपर्टी है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। अब आप देखिए, जब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर होगा तो इसे हम कैसे दिखाएंगे? ये हमारा प्लेन मिरर है और ये हमारा, देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट। यहाँ ऑब्जेक्ट का साइज ले रहे हैं, ए बी, कुछ लंबा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इसका इमेज बनाने के लिए हमको कम से कम 3 रे का सहारा लेना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट था, एक बिंदु को हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लिया था, तो 2 रे से हमारा काम चल गया है। अब देखिए, एक रे हम ठीक वैसे ही परपेंडिकुलरली लेंगे, तो इस रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा, स्वाभाविक इसी पर लौट जाएगा। देख रहे हैं आप? और यहां से देखिए, यहां से एक रे लेंगे हम ऐसे, ये हमारा रे ऐसे इंसिडेंस हुआ, ये एंगल मान लीजिए आज, अब इसके लिए नॉर्मल काम ये करेगा, ये जो हमारा परपेंडिकुलर था तो उसी पर लौट गया। अब ये रे यहां से जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए तो ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल समझ में, ये नंबर जी कौन बना रहा है ना, ये नॉर्मल हो गया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए आई है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होगा, यानी ऐसे लौट के आ गया। देख रहे हैं? और अब आप गौर से देखिए, इस पॉइंट से एक और रे दिखा रहे हैं,
ये हमारा परपेंडिकुलरली इस पर इंसिडेंट हुआ, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वास्तव में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, यहां पर नॉर्मल खींचिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ, तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हुआ तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो स्वाभाविक है उसी रास्ते पर लौट जाएगा। अब देखिए, किसी पॉइंट का इमेज बनाना हो, यानी इमेज किसे कहते हैं ये जानना हो, तो ये परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे जहां पर दूसरे काटे, तो ये यहां से परावर्तित होकर ऐसे आ रहा है और यहां से परावर्तित होकर ऐसे आ रहा है। इसी पॉइंट का, पॉइंट बी का इमेज, पॉइंट बी के लिए हमने 2 रे दिखाया, एक रे ये दिखाया, एक रे ये दिखाया। अब ध्यान दीजिए, तो ये रे जो गया वो इसी रास्ते पर से रिफ्लेक्ट कर गया और ये रे जो गया वो इस रास्ते पर ऐसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो क्या ये रिफ्लेक्टेड रे आगे बढ़ाने पर काटेगा? नहीं काटेगा। तो ये कैसे काटेगा? पीछे बढ़ाने पर। तो हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, यहां से देखिए, पीछे बढ़ा रहे हैं, जहां पर काटे, आगे बढ़ाने पर काटेगा तो रियल इमेज होगा, पीछे बढ़ाने पर काटेगा तो वर्चुअल इमेज होगा। हम इस सब की बात अभी चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से इसको बढ़ा ली। अब देखिए, ये जो हमने बढ़ाया तो यहां पर काटा, यानी इस बी का इमेज यहां पर बी डैश पर बना, क्लियर हो गया। और चूंकि बी के नीचे ए है, बी के नीचे ए है, और ध्यान दीजिए यहां ए से जो रे चला था वो तो उसी रास्ते पर से लौट गया था, तो उसको अगर पीछे बढ़ाया हम तो कुछ इसी सामने आएगा। और चूंकि बी के नीचे ए है तो बी के नीचे ही ए डैश इमेज बनेगा। तो ये हमने यहाँ 3 रे में दिखाया, सारा काम किया है, 3 ही रे दिखाया है, एक रे यहां से ऐसे, एक रे यहां से 2, एक यहां 3। आप चाहें तो एक रे और दिखा सकते हैं, यहां से ऐसे लेंगे, फिगर कचरा हो जाए इसलिए हम दिखा रहे हैं, यहां से ऐसे लेंगे, यहां पर पहुंचाएंगे, यहां से रिफ्लेक्ट करेगा और उसको पीछे बढ़ाएंगे, यहां कर देंगे। बात समझ रहे हैं? तो इस ए बी का इमेज ए डैश बी डैश हो गया। चलिए जरा एक बार हमको बताइए आप लोग कि क्या ये इमेज जो बनाए हमने, लाइन खींचे हैं रे सब, ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो ए डैश बी डैश हमारा इमेज हो गया। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे हम, अगर ये एंगल आई है तो स्वाभाविक ये भी एंगल आई है, देख रहे हैं आप, ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, और हम जानते हैं, इसका नाम कुछ देते हैं एम एन, हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है, अभी प्रूफ किए, यानी ए एन बराबर होगा एन ई। तो लिख लीजिए आप, यहां पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी एन एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश एन में देखिए, तो हम लिखेंगे एंगल बी एन ए बराबर एंगल बी डैश एन ए डैश बराबर आई, है ना बराबर? अच्छा, एंगल बी ए एन बराबर एंगल हमारा बी डैश ए डैश एन, उल्टा लिखा गया, बी ए एन इक्वल टू हमारा बी डैश ए डैश एन, ठीक है, यहाँ ये 90 डिग्री है। और हम जानते हैं वी हैव हम जानते हैं प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी एन ए बराबर एन ए डैश, देख रहे हैं? इसीलिए देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एन कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए डैश बी डैश एन के, दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगा ए डैश बी डैश, दैट इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा साइज ऑफ इमेज। ये समझ गए हैं? लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग 10th क्लास में ऑब्जेक्ट इमेज पहचानने में थोड़ा दिक्कत आप लोग हो रहा है, तो मैं इसके लिए अभी 2 प्रॉपर्टी बताऊं। पहले ऑब्जेक्ट इमेज पहचानना सिखा देता हूं आप लोगों को, उसके बाद जाकर के और इसका तीसरा चौथा प्रॉपर्टी हम बताते हैं आपको, ठीक है? तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए।